हेलो हाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रिड ट्रेडिंग। ग्रिड ट्रेडिंग एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों, जो आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, इसकी मदद से आप रेगुलर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। साथ साथ छोटे लेवल पे कोई भी एसेट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो। यानी कोई भी एसेट्स जो आप जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि ये इन जनरल मार्केट में क्या होता है दोस्तों, कोई भी एसेट हो तो वो जब ऊपर जाता है तो सब उसकी बात करते हैं और सब लोग बाय करते हैं, और जैसे ही बाय करते हैं तो वो नीचे आ जाता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। तो बीच में गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, तो सब लोगों ने ऊपर लेवल पे बाय किया, अब गोल्ड नीचे आ गया है, तो ऊपर के लेवल पे सब फंस जाते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी की मदद से आप ऊपर के लेवल पे नहीं बट नीचे के लेवल पे आप गोल्ड को एक्यूमुलेट कर सकते हो। एक गोल्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। बाकी बिटकॉइन भी आप देख सकते हो, गोल्ड भी देख सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी, या कोई भी जो आपका इंडेक्स है, कोई भी आपका एसेट्स है, उसको आप थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट कर सकते हो। साथ साथ एक अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ग्रिड ट्रेडिंग है क्या दोस्तों, थोड़ा एक इमेज की मदद से हम समझते हैं। ये फोटो आप देखना। तो मार्केट जब दोस्तों नीचे के लेवल पे जाता है, तो यहाँ पे हम छोटी छोटी लाइंस बना देते हैं। ये देखो, एक लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये बहुत सारी ऐसी लाइन रहती है, हर एक लाइन पे हम बाइंग करते हैं। छोटा 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 बाइंग करते हैं। हम अपने कैपिटल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक आपको एक्सेल शीट बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लोगे, ये आप देख सकते हो कि टोटल कैपिटल, यहाँ पे मैंने सपोज सिक्स $6,000 रखा है कि मेरा कैपिटल है। तो उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप पार्ट्स देख सकते हो, हर पार्ट्स में कुछ बाइंग होगा। देखो, ये बिटकॉइन का एग्जांपल है। 48,000 आ जाएगा तो भी मेरा बाइंग होगा। 48,000 चल रहा है, सॉरी 68,000 चल रहा है तो भी बाइंग होगा। हर एक लेवल पे छोटा 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 बाइंग होता जाएगा दोस्तों, बरोबर। ये मैं लाइव में दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये लाइन्स है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे छोटे 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 लेवल्स पे बाई होगा, और ऊपर जाके ये छोटे छोटे लेवल पे सेल होगा। जितने यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है उतना ही आपका सेलिंग होगा। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आया होगा ग्रिड क्या है। अभी हम इसको इन डिटेल्स में देखते हैं, और लाइव एक ट्रेड करके भी दिखाऊंगा आपको, जो मैंने यहाँ पे किया है दोस्तों। ये आप देखिए, बिटकॉइन का एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि कितनी ग्रिड्स आपकी बनेगी। वो कैसे आप डिसाइड करोगे, तो वो आपके कैपिटल पे डिपेंड रहेगा कि आपके पास कितना कैपिटल है। आपका जो कैपिटल है, आइए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों कि ये मार्केट है, बराबर। यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ से मार्केट नीचे गया है। तो ये लेवल पे 75,000 चल रहा है। बिटकॉइन के एग्जांपल से मैं आपको ये ग्रिड ट्रेडिंग सिखाता हूँ। 75,000 यहाँ पे चल रहा है, और ये आ गया 66,000, 66,000, बराबर। तो इसके बीच में जो जितना गैप है, बराबर दोस्तों, वो हर एक गैप पे आपको बाइंग करते रहना है। हर एक गैप, हर एक लेवल पे आपको बाइंग करते रहना है, बराबर। तब जाके अगर इस लेवल पे आप बाइंग करोगे, तो ऊपर वाले लेवल पे आप फिर सेल करना स्टार्ट करोगे। यानी आपका फिर यहाँ पे जो बाइंग हुआ है वो आपको रेगुलर प्रॉफिट होता रहेगा। हर एक लेवल पे आपको प्रॉफिट होता रहेगा। ये एक एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेटर में लेके दिखा देता हूँ। ये देखो एग्जांपल, सपोज ये लेवल पे बाइंग हुआ आपका, और ये लेवल पे आपको प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे आपका पूरा एग्जिट हो जाएगा। यहाँ से आपने बाइंग चालू किया था, यहाँ से बाइंग करते 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 नीचे आ गए, यहाँ पे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ पे धीरे 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 सेल करते आप ऊपर चले जाओगे। ये मेरा अभी एक ट्रेड चल रहा है। ये मैंने सेलिंग के ऑर्डर लगा दिए, देखो। तो यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेट किया, और यहाँ पे मैंने सेलिंग लेवल लगाए हैं। अब थोड़ा और नीचे आया है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन में, एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा करना मैं फिर से चालू करूँगा। तो इस तरीके यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जब चलेगा तो यहाँ पे सेलिंग खत्म हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट ग्रिड हो जाएगा। ये दूसरा ग्रिड मेरा ऑलरेडी चल गया है, बराबर। आइए फिर से एक बार कैलकुलेटर में लेके इसको एक्सप्लेन करता हूँ, कैलकुलेटर में ले जाके, या नोट पैड पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
ये देखिए, 73,000 का हमने एग्जाम्पल लिया, और नीचे के लेवल पे हमने कितना देखा, 66,000। तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। मैं बिटकॉइन का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप इसको गोल्ड में देख सकते हो, कोई भी एसेट्स में देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 73,000 से मार्केट सीधा आ गया 66,000। ये 66,000 है, और ये आपका 73,000 था, बराबर। अब आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए, सपोज 1 लाख। 1 लाख का एग्जाम्पल लेते, 1 लाख। तो ये 1 लाख है दोस्तों, यहाँ पे पूरा ऊपर के लेवल पे आप अगर लगा दोगे, तो जब नीचे के लेवल पे आएगा तो आपका ये पैसा आधा हो जाएगा, 50%। और आप लॉस लेके बाहर निकल जाओगे, ये लेवल पे ही लॉस लेके बाहर निकल जाओगे। तो आपको क्या करना है, ये जो 1 लाख रुपीस है, वो ये लेवल पे बाय हो, ये लेवल पे बाय हो, हर एक लेवल पे छोटा 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 बाय हो। ताकि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पता है आपका, जैसे मार्केट गिरा, आपके 3 ऑर्डर बाय के लगे, फिर ऊपर गया, आपको ये 3 ऑर्डर का प्रॉफिट मिल गया, आपका पूरा कैपिटल बाहर, और आपको प्रॉफिट भी मिल गया, रेगुलर प्रॉफिट। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ पे आपका एसेट्स भी होल्ड होगा लॉन्ग टर्म के लिए, और साथ साथ आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा रेगुलरली। तो रेगुलर प्रॉफिट्स भी मिलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे नीचे गिरा, बाइंग हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गया, प्रॉफिट बुक हो गया। फिर से मार्केट गिरा, फिर से आपके बाइंग ऑर्डर लगे, फिर से यहाँ पे थोड़ा रिकवर हुआ, फिर से सेल सेल ऑर्डर आपके लग गए, सेल ऑर्डर। फिर से मार्केट नीचे गया, बाय ऑर्डर लगे, सेल हुआ, बाय ऑर्डर लगे, सेल हुआ। ऐसे करते 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 पूरा आप दोस्तों नीचे के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपने बाइंग किया, ये लेवल पे बाइंग किया आपने, यहाँ पे, यहाँ पे आपने बाइंग किया, और यहाँ पे आपका 20,000 लग गया, और यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, और मार्केट नीचे आ गया, तो फिर से यहाँ पे आपके लेवल चालू हो जाएंगे बाइंग के। फिर से यहाँ पे आपके 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होंगे। फिर से मार्केट नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी कोई प्रॉफिट नहीं मिला। फिर यहाँ फिर से आपका बाइंग चालू हो जाएगा, फिर से आपको 20,000 लगेंगे। तो यहाँ 20 लगे, यहाँ 20 लगे, यहाँ 20 लगे। अब मार्केट क्या करेगा, डायरेक्टली नीचे कभी नहीं जाता दोस्तों, यहाँ से सीधा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 लगेंगे, उसमें भी बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें भी प्रॉफिट आ जाएगा। ये पूरा कैपिटल आपका बाहर, ये पूरा कैपिटल बाहर। ये भले नहीं अभी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल लाइव दिखा देता हूँ, आप पहले एक बार यहाँ पे आ जाइए। थोड़ा ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे लाइव में समझ में आएगा। आई होप थोड़ा धीरे धीरे जैसे अब बने रहोगे तो समझ में आएगा। और इसको हम रेगुलरली बेस पे ट्रेड करते हैं, तो डेली इसकी चर्चा करेंगे। ये तो बस थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप आज दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ से मेरा बाइंग चल रहा था दोस्तों, यहाँ से, फिर यहाँ मेरा पूरा कैपिटल बाहर निकल गया था। फिर यहाँ फिर से मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे फिर से ये लेवल पे मैंने यहाँ पे दोस्तों एक्यूमुलेशन चालू किया था, यहाँ पे ये लेवल पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन चालू किया था, बराबर। तो नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर मेरे सेल के लगे हैं, आप देखो यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगे हैं, और मार्केट अभी आ गया है नीचे। समझ रहे हो दोस्तों, तो ये मेरे सेल के ऑर्डर लगे हैं। ये सेल कब होगा दोस्तों, जब ये मार्केट मेरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरे ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर ये नहीं आता तो फिर से यहाँ पे मैं अपने बाइंग लेवल लगा दूंगा। अभी हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है, तो यहाँ पे फिर से मैं अपने ऑर्डर लगा दूंगा बाइंग के। फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिकवरी करेगा, यहाँ पे मेरे सेल एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ ये जो मैंने बाइंग किया है, ये मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दे देगा। तो ये मेरा एक रेगुलर प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ थोड़ा। तो डेली डेली 4 5 4 5 ट्रेड दोस्तों सेल होंगे, तो आपका अच्छा, आपको प्रॉफिट भी रेगुलर मिलता रहेगा। अब देखो एक छोटा सा एक अकाउंट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, हम मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी हमने स्टार्ट किया है। तो डिल्टा एक्सचेंज में अगर अकाउंट नहीं है आपके पास, तो मैं लिंक आपको भेज दूंगा। यहाँ से रेफरल लिंक भी है, तो मैं आपको रेफरेंस लिंक भेज दूंगा। आप वहाँ से ओपन कर लेना अकाउंट मेरे लिंक से। ये रहा देखो, यहाँ से लिंक भेजूंगा दोस्तों आपको। आप यहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो, बराबर। तो कहाँ थे, हाँ।
ये देखो यहाँ पे डेली छोटा छोटा प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों मैंने, देखो यहाँ पे रेगुलरली देखो प्रॉफिट आ रहा है, देखो रेगुलरली हर एक दिन के प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों, देखो ये देखो। अभी 2 दिन से प्रॉफिट नहीं आया है, बरोबर देखो। अभी 2-3 दिन से प्रॉफिट नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मार्केट अभी नीचे है। जैसे ही मार्केट दोस्तों यहाँ से पूरा ऊपर जाएगा, एक अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा स्पाइक वाला प्रॉफिट दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा चार्ट प्रॉफिट में आ जाए एक साथ, एक साथ 60-70-80 डॉलर के आसपास प्रॉफिट आ जाएगा सीधा दोस्तों, एक ही झटके में। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छा स्ट्रेटेजी भी हो रहा है दोस्तों। आपको लग रहा है कि ये सपोज बिटकॉइन है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे फिर से अभी $66,000 चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1 लाख के आसपास जा सकता है, सीधा वापस 1 लाख के आसपास। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ। तो ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको क्लियर है दोस्तों? ओके, तो धीरे धीरे अभी हम लोग बिटकॉइन एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे गोल्ड पे चालू करने वाले हैं, और हम तो साथ साथ में दोस्तों एनालिसिस भी करते हैं। तो एनालिसिस भी हम आपके साथ भेजे थे बिटकॉइन का। आप देखो बिटकॉइन का एनालिसिस हमारा था, ये लेवल पे हमारा टारगेट था, ये लेवल ब्रेक होने के बाद ये लेवल पे हमारा टारगेट था। तो ये लेवल पे भी मैंने कुछ ऑर्डर, 1-2 ऑर्डर लगाए थे, तो उसका प्रॉफिट इमीडिएट मिल गया था दोस्तों मुझे। ये देखो अभी ऑर्डर्स यहाँ पे तो नहीं दिखेंगे शायद। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट लेवल पे ऑर्डर लगाए थे 2-3, तो वो इमीडिएट एग्जीक्यूट हो गए दोस्तों। ये देखो ब्रदर, तो ये हम एनालिसिस के साथ भी ऑर्डर लगाएंगे, तो ये हमारा इंट्राडे टाइप ट्रेडिंग भी हो जाएगा। वो डेली लाइव बेस पे हम शेयर करेंगे, और ये एनालिसिस मैंने शेयर किया था दोस्तों बिटकॉइन का, ये इसका लॉजिक आपके साथ शेयर था। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था, ये हमारा टारगेट था, टारगेट अचीव हुआ, और यहाँ से वापस एक बाउंस बैक आया है दोस्तों। बट ये टेम्परली है, देखते हैं क्या होगा, एक अच्छा मूवमेंट आना होगा तो ये फटाफट आ जाता है एक अच्छा कैंडल, ये 50% से ऊपर आ जाना चाहिए यहाँ तक। तो मान सकते हैं कि ये फिर इसमें थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है बिटकॉइन, बराबर दोस्तों। तो आई होप आपके साथ मैंने स्ट्रेटेजी शेयर करी है। ऐसे एक्सेल फाइल भी आप बना सकते हो। यहाँ टोटल कैपिटल अपना लिखो, स्टार्टिंग प्राइस लिख दो, यानी कितना तक मार्केट लो बना सकता है, कितना तक हाई जा सकता है। एक ग्रिड का आपको, हाँ, कैलकुलेशन मुझे आपको दिखाना है। तो ये 73,000 से अगर 66,000 आ गया तो कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो देखते हैं। तो यहाँ से आप देखना कैलकुलेटर, ये देखो आप 63,000 से -66,000, 7,000 पॉइंट गिरा है मार्केट दोस्तों, बराबर। तो 7,000 पॉइंट में मैं हर $400 पे बाई करता हूँ। आप अपना कोई भी एक वैल्यू डिसाइड करो कि कितने पॉइंट्स गिरने के बाद मैं बाइंग करूंगा। तो मैं यहाँ पर हर 400 पॉइंट गिरने पर एक ऑर्डर लगाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 66,800 चल रहा है, तो यहाँ से 400 पॉइंट गिरेगा तो 66,400 पे मेरा एक बाय ऑर्डर होगा। फिर 400 पॉइंट और गिरेगा तो यहाँ पे मेरा बाय ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर थे वो मेरे सेल हो चुके हैं, यहाँ पे बाइंग होके आ जाइए फिर से, समझ रहे हो? तो डिवाइड 7,000, ये इतना पॉइंट गिरने पर इतना कैपिटल चाहिए आपको, तो 7,000 डिवाइडेड बाई हर 400 पॉइंट पे मैं बाई करूंगा। ओके, तो मेरे पास एक ट्रेड में लगाने के लिए $17 चाहिए दोस्तों, बराबर। मेरे एक ट्रेड में $17 लगेंगे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप कैपिटल डिसाइड कर सकते हो कि मेरे एक ट्रेड में, सॉरी 17 ऑर्डर मेरे लगने वाले हैं, बराबर, सॉरी 17 ऑर्डर्स लगेंगे। $17 नहीं, 17 ऑर्डर्स। फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्केट आपको लगे कि यहाँ से यहाँ गिरा है, तो उसका डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस निकालने के बाद आप देखिए कि कितने ऑर्डर्स बन रहे हैं, 17 ऑर्डर मेरे बन रहे हैं, बराबर। मैं एक ऑर्डर में 17 मैं एक ऑर्डर में 17 × 235, मैं $1 एक ट्रेड में
$235 इन्वेस्ट करता हूँ एक ट्रेड में। ओके। तो 17 ट्रेड लगने वाले हैं आपके। मार्केट 17 ट्रेड कब लगेंगे? मार्केट आपका 73,000 से 76,000 चला जाएगा, तो आपके 17 ट्रेड लगने वाले हैं, 17 बराबर। और एक ट्रेड में मेरा $235 का इन्वेस्टमेंट है, बराबर। तो मेरे को $4,000 चाहिए दोस्तों, इस पूरे कैपिटल को वर्क करने के लिए, बराबर। मार्केट अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। यहाँ से देखो, यहाँ पूरा आप देख सकते हो, यहाँ टॉप लेवल से मार्केट जब यहाँ तक चल रहा है वहां तक, बराबर दोस्तों। तो यहाँ से मार्केट यहाँ गिर गया है, तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगा, हर एक लेवल में बाई कर पाऊंगा। तो इस तरीके से आपको कैपिटल डिसाइड करना है कि आपका कितना कैपिटल है। उस कैपिटल से हिसाब से आपको एक ट्रेड में कितना लगाना है पैसा, वो डिसाइड करना है। और वहाँ से वहाँ कितने ट्रेड्स बनेंगे वो मैंने बता दिया, कि जितना डिफरेंस बन रहा है उतने आपके ट्रेड्स बनेंगे। डिफरेंस को डिवाइड करना है कि आप कितने गिरावट होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। यानी $300 गिरने पर, $400 गिरने पर, $500 गिरने पर, जितने ज़्यादा डॉलर आप बड़ा रखोगे रेंज, सपोज मैंने 400 का रखा है, आप 800 का रखोगे तो आपके ट्रेड आधे हो जाएंगे। अगर आपके ट्रेड आधे हो जाएंगे तो आपका कैपिटल भी आधा हो जाएगा। सपोज $4,000 लग रहा है तो $2,000 लगेगा। ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप $1,000 से भी कर सकते हो, $500 से भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा या नहीं होगा, आया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर से एक बार मोटा मोटी एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूँ कि क्या होता है इसमें। गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, चलो, तो गोल्ड के एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। गोल्ड की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे टॉप लेवल पे आप देखोगे तो $5,600 चल रहा है, बराबर। 5600, 5600। ओके। और मार्केट यहाँ तक अभी चल रहा है सपोज $45, 45,000, बराबर। ओके, मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी। अभी ये एक बार भूल जाइए, 5600 बराबर, ये डॉलर में है। और आपका $4,500 बराबर है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 1100 पॉइंट का, बराबर। पूरा बेसिक से बता देता हूँ। 1100 का क्या है, डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस यानी 1100 पॉइंट अगर मार्केट गिर जाएगा तो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल बचना चाहिए। आप क्या करोगे, ऊपर के लेवल पे पूरा पैसा लगा दिया, नीचे लेवल पे आप बाई नहीं कर पाओगे। ओके। तो 1100 के लेवल, 1100 पॉइंट्स अगर मार्केट गिर जाता है फिर भी आपके पास कैपिटल बचेगा। उसके लिए आप क्या डिसाइड करोगे? इसके लिए आप डिसाइड करोगे कि कितना पॉइंट गिरने पर आप एक ट्रेड लगाओगे। 100 100 डॉलर गिरने पर आप एक ट्रेड लगाओगे या $50 गिरने पर आप एक ट्रेड लगाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे वन वे 300 पॉइंट गिर गया है। बट 300 पॉइंट गिरने पर ये बढ़ा भी तो है दोस्तों, ये कितने पॉइंट बढ़ा है? 250 पॉइंट बढ़ा है। ओके। फिर से यहाँ पे आप देखो, एक बार फिर से एक अच्छा खासा गिर गया है। फिर गिरने के बाद यहाँ से यहाँ आपका कितना, 400 पॉइंट बढ़ा है। तो अगर 400 पॉइंट बढ़ा है तो आपको 400 पॉइंट के अंदर प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। गिरते टाइम बाई किया है तो बढ़ते टाइम प्रॉफिट भी मिल जाना चाहिए। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के लिए सपोज हर $50 गिरने पर मेरा एक बाइंग ऑर्डर बनेगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, हर 50 50 ऑर्डर पे मैं अपनी ग्रिड्स बना दूंगा। आपको बना के दिखाऊँ क्या? तो ये डेल्टा एक्सचेंज आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आप बेस्ट बिड लिखोगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा। अभी मुझे बाई नहीं करना है तो मैं यहाँ पे ग्रिड ऑर्डर बना देता हूँ 4200 का, 4200 का, $50 का, बराबर दोस्तों। और ओके, 4200 पर मेरा ऑर्डर लग जाएगा। तो मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। 4200 पर एक ऑर्डर।
देखो दोस्तों, लग गया मेरा ऑर्डर। अब 50 पॉइंट नीचे, यानी 41,500 पे। 41,000, सॉरी, 4150, 4150 पे फिर से मेरा एक ऑर्डर लगेगा यहाँ पे। देखो, समझ रहे हो, ऐसे तीसरा ऑर्डर लगेगा। थोड़ा अभी ऑर्डर नहीं लगाता हूँ, आपको लाइंस बना के दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक लाइन बन गया, ये एक लाइन बन गया, ये एक लाइन बन गया। ठीक है, तो 5600 से 56 से 45 आ गया। तब तक मेरा ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो चलना चाहिए, बराबर दोस्तों। ओके, तो 1100 बराबर। तो हर 50 पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1100 डिवाइडेड बाई 50। हर $50 गिरने पर मैं बाइंग कर रहा हूँ, बराबर। तो जितना आपको लग रहा है कि इतना गिर सकता है, कोई भी कंडीशन में इतना मार्केट गिर सकता है, तो उसके डिवाइडेड बाय 50 कर दो। जितने 50 क्यों लिया मैंने? 50 इसलिए लिया है क्योंकि हर ड्रॉ डाउन में, यानी हर मार्केट गिरावट में अगर $50 गिरता है गोल्ड, तो मैं बाइंग करूंगा। और मेरे टोटल कितने ऑर्डर्स बनेंगे अगर मार्केट इतना गिर गया तो डिवाइडेड बाय 50 करूंगे, तो 22 ऑर्डर मेरे लगने वाले हैं। 22 ऑर्डर, यहाँ से यहाँ 22 ऑर्डर मेरे लग जाते। कहाँ पे? यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से मैंने चालू किया था, और आज मार्केट यहाँ पे है। आई होप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट समझो, थोड़ा कोशिश करो। तो यहाँ पे मेरे $50 लग गए दोस्तों, सॉरी, 50 ऑर्डर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे 50 ऑर्डर लग गए हैं, बराबर। मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, सॉरी, 22 ऑर्डर लग गए हैं। 50 की रेंज मैंने ली है $50 की, कि हर 50 पॉइंट पे। एक एग्जाम बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑर्डर लगा, यहाँ पे दूसरा लगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, अट्ठा, ऐसे 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 करके 22 ऑर्डर मेरे लग गए हैं। सिंपल मैथ्स कैलकुलेट करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे 22 ऑर्डर लग गए हैं, बराबर दोस्तों। और हर एक ऑर्डर पे मैं कितना डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? $50 का। सॉरी, वो आप पे डिपेंडेंट करता है कि आप कितना डॉलर डाल रहे हो, बराबर। हर 50 की गिरावट पे, सपोज मान लो कि आप $100 डाल रहे हो, बराबर, हर एक गिरावट पे, तो इंटू 100, तो आपके $2200 अभी इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। अभी इसमें आप लिवरेज यूज़ करो थोड़ा बहुत, तो आपके सपोज 500 या $600, 3x यूज़ करोगे, 2x यूज़ करोगे, तो $1000 के आसपास इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ओके, अभी भी पैसा आपके पास बाकी रहना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? वो आपको एक्सेल की मदद से पता चलेगा। आपको ऐसा पूरा एक्सेल बना देना पड़ेगा दोस्तों, बराबर। आपको पूरा एक्सेल बना देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो भी कैपिटल है वो डिसाइड करो पहले, कि मेरे पास $1000 है, ओके, या मेरे पास $5000 है, लिखा। उसके बाद आप रेंज डिसाइड करो, 48, 5600, बराबर। फिर मार्केट कहाँ तक गिर सकता है? तो मार्केट मैं बोलूँ $4000 तक लास्ट गिर सकता है, उससे ज़्यादा गोल्ड नहीं गिरेगा, बराबर। वो आपको चार्ट पे पता चलना चाहिए कि भाई 4000 तक गिरेगा, उससे ज़्यादा नहीं गिर सकता। तो 4000 तक आ गए आप, बराबर। और ग्रिड का गैप कितना रखाना है? कि ग्रिड यानी जो जो लाइन है छोटी छोटी, तो हर $50 की गिरावट पे मैं बाई करूंगा, बराबर। तो इस तरीके से फिर दोस्तों आपका पूरा बन जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा सेट करना पड़ेगा मुझे, ऐसे करके 4450 पे मैं सेल करूंगा। 45, 45, 50 पे मुंह कितना होगा? $50 का। ओके, तो मुझे मोटा मोटी $2 या $3 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे करके आप बहुत सारे बाइंग करके करते ऊपर जाके ट्रेड प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो इसलिए रेगुलर प्रॉफिट बुक हो रहा है इसमें दोस्तों, क्योंकि हर एक लेवल पे आपका बाइंग हो रहा है। देखो, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आएगा, मेरे 2 ऑर्डर यहाँ पे बाई हो गए, फिर वापस ऊपर गया, प्रॉफिट होगा। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट तब होता है, तब मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाए। देखो,
ये बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग, अब फिर से सेलिंग, अब फिर से नीचे आ रहा है तो बाइंग और सेलिंग। कभी कभी ऐसा एनालिसिस लगे कि मुझे पता ही चल गया है मार्केट कि ये धड़ाम से यहाँ आने वाला है, डायरेक्टली यहाँ आने वाला है, तो फिर मैं यहाँ ही ऑर्डर लगाऊंगा ना बाइंग का, बीच में खामा खा क्यों ऊपर के लेवल पे बाई करूंगा। तो इससे कुछ एडवांस आप लॉजिक लगा सकते हो। ओके, अभी समझ में नहीं आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा क्लियर करूंगा, फिर से एक बार इसको पूरा रिपीट करूंगा। एक बार सीखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा।